मॉर्निंग बच्चों। नाउ टुडेस टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक्चुअली में है क्या? देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। क्या था? कोई लाइट आ रहा है और कोई सरफेस से टकराने के बाद फिर वापस उसी मीडियम में, मतलब उसी मीडियम में फिर वापस चला जा रहा है। मीडियम से चेंज, मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एक मीडियम से आता है और दूसरे मीडियम में चला जाता है। ऐसा नहीं कि 100% लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। कुछ लाइट क्या होता है, अपने मीडियम में वापस चला जाता है टकराने के बाद। वो डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, मीडियम पर डिपेंड करता है और उस मीडियम पे एक और कांस्टेंट होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले अभी हम यहाँ पढ़ते हैं अभी कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब भी कोई लाइट आ रहा है और कोई सरफेस जो मीडियम को सेपरेट करता है, वहाँ पर जब चेंज होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक मीडियम, मतलब मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब हम ट्रेवल करता है, जब मीडियम चेंज होता है तो वहाँ पे उसका पाथ पाथ मीन्स उसका जो डायरेक्शन होता है वो भी चेंज होता है, डाइवर्ट होता है। ठीक है, उसके भी दो प्रोसेस है। डाइवर्ट किधर होता है भाई? बात यह है ना कि जैसे लाइट आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, अब ये डाइवर्ट किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? किधर होगा? ठीक है, तो इसके लिए चलिए, रिफ्लेक्शन, when a ray of light passes from one medium to another medium, then it bends or away, या हम कह सकते हैं, दोनों के एक साथ कह सकते हैं, then diverts its path। ठीक है, पाथ का डाइवर्जन भी हम दो तरीके से कह सकते हैं, दो तरीके से बात कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम मीडियम की बात करेंगे। मीडियम क्या होता है? मीडियम, एक बात हम कहेंगे, रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम। और दूसरा बात हम कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, बहुत ज़रूरी है मीडियम की बात करना। ज़रूरी नहीं, जैसे हम कह रहे हैं एयर और ये एक कंपैरिजन होता है मीडियम में। किसको हम मतलब कि रेयर मीडियम माने, किसको हम डेंसर मीडियम। ज़रूरी नहीं कि हम एक बार जिस मीडियम को हम रेयर मान रहे हैं उसको हम हमेशा दूसरे के रिस्पेक्ट में हम उसको रेयर ही हमेशा मानेंगे। कभी कभी वो जिसको हम रेयर मानते हैं, रेयर मीडियम मानते हैं, बाद में कहीं और किसी और के रिस्पेक्ट में वो डेंसर कहलाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल मान लीजिए कि एयर और वाटर के रेस्पेक्ट कंपैरिजन हमने कहा था, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मीडियम डिसाइड करना, ये जब दो एक साथ लेंगे तब वहाँ कंपैरिजन डिसाइड करते हैं। जैसे देखिए, कंपैरिजन में क्या कहेंगे, जैसे एयर और वाटर के लिए एयर वाटर लेंगे तो एयर बिहेव्स लाइक अ रेयर मीडियम एंड वाटर बिहेव्स लाइक अ डेंसर मीडियम। ओके, अब मान लीजिए, अभी भी हम क्या कहें, एयर। जब एयर और वाटर की बात आई, ठीक है, तो एयर एज अ वाटर, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं वाटर और ऑयल की, तब वाटर को हम एज अ रेयर मीडियम और ऑयल को एज अ डेंसर मीडियम कन्वर्ट हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है, एक्चुअली डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी। यहां पे आप मास डेंसिटी की बात नहीं कर सकते। एक्चुअली मास डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्टिकल डेंसिटी। चलिए, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। भी बस इतना जानिए, आप लोग मीडियम की बात करते हैं। ठीक है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे दो पाथ होता है जब लाइट ट्रेवल करता है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, दोनों केस क्लियर। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। चलिए ठीक, दो बातें यहाँ पे करते हैं। पहला, when light travel from rarer to denser medium,
then it bends toward the normal. ओके, टूवर्ड्स द नॉर्मल। पहला, अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सब बताएंगे अभी पहले इसको देख लीजिए। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होता है इसमें, ये सरफेस है और ये नॉर्मल, यहां पे लाइट आकर टकराया, ये क्या है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे। तो क्या होगा, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। ध्यान दीजिएगा, मीडियम पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए आप लोग। तो इसका पाथ कैसे होना चाहिए, सीधा ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड्स कर जाएगा, मुड़ जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है, झुक जाएगा। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नोट करिए इस पॉइंट को, ठीक है, ये हुआ। दूसरी बात कहेंगे, हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरी बात कहेंगे, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम, अभी तो क्या, अभी रेयर से डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम denser medium to rarer medium, denser to rarer medium, condition change now. When a light travel from denser medium to rarer medium, अभी तक क्या rarer medium से denser medium में जा रहा था, then it bends away from the normal. Example, दिख रहा है आप लोग को? ओके, चलिए, ये फिर नॉर्मल है, ओके, लाइट ऐसे आया, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका पाथ यूं होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर चला, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या दिखा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अभी फिलहाल अभी इतना ही बात करते हैं। अभी इसके बाद यही बात करना है कि एंगल, जब हम क्या होता है, पाथ में क्या होता है, चेंजिंग आता है, पाथ में उसके चेंजिंग आता है। वो जो चेंजिंग होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। ये डेंसर मीडियम, एक्चुअली में ये क्या है, ये डेंसर मीडियम और ये क्या था, रेयर मीडियम। क्लियर हो रहा है कि नहीं? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट नॉर्मल से दूर भागेगा, और जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट नॉर्मल के करीब आएगा। ठीक है, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस केस में जब रेयर से डेंसर जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए अब इसके बाद स्पीड पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी हम इसके बाद हम टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं।